भारत और चीन में मिलकर 2.7 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। ये उतने ही इंसान हैं जितने अगले 20 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में मिलकर है या दुनिया के अन्य 170 देशों में है। पिछले 300 सालों में भारत और चीन ने अपनी आबादी में 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को जोड़ा है, जो किसी भी देश की तुलना में बहुत ज्यादा है, लेकिन असल में वे दुनिया के बाकी हिस्सों की गति से ही बढ़ रहे हैं। आज उनके पास बहुत ज्यादा लोग हैं क्योंकि कुछ 100 साल पहले जब दुनिया ने अपने आधुनिक और तेज गति से जनसंख्या बढ़ाई के दौर की शुरुआत की थी, तब उनके पास बहुत ज्यादा लोग थे। यह एक बड़े और छोटे बैंक खाते की तुलना करने जैसा है। अगर वे दोनों कई सालों में लगभग एक ही दर से बढ़ते हैं, तो बड़े वाले को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, सिर्फ इसलिए कि इनकी शुरुआत ज्यादा से हुई थी। तो बिलियन डॉलर यानी बिलियन लोगों का सवाल ये है कि जब भारत और चीन ने अपनी तेजी से विकास की शुरुआत की तो इतने सारे लोग क्यों थे? हमें पक्का पता नहीं है, क्योंकि इतने सारे वेरिएबल्स लंबी अवधि की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, लेकिन दो सबसे स्वीकार्य कारण भोजन और क्षेत्र हैं। बहुत सारी उपजाऊ जमीन और ताजे पानी तक अच्छी पहुंच होने से बहुत सारा खाना उगाना संभव हो जाता है, जिससे कई लोगों का खाना संभव हो जाता है। आज भी दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में सभी के पास बड़ी मात्रा में खेती भूमि है, और एशिया और विशेष रूप से दक्षिण और पूर्वी एशिया में यहाँ बहुत सारे खेत हैं, बहुत सारी नदी घाटियाँ हैं और साल भर भोजन उगाने की क्षमता है। साथ ही पौधों और जानवरों को पालतू बनाना मूल रूप से एशिया में शुरू हुआ, जिससे आबादी को शुरुआती बढ़ावा या पंख मिला। वैसे तो एशिया काफी लंबे समय से दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र रहा है। इलाका भी मायने रखता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश खेतों से भरे हुए और घनी आबादी वाले हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वे भारत और चीन के मुकाबले क्षेत्रफल में छोटे हैं, इसलिए उनमें उतने लोग शामिल नहीं हो सकते। हाँ, पिछले कुछ हजार सालों में भारत और चीन में कुछ और चीजें भी हुई और उनमें से कुछ ने आबादी बढ़ने में मदद की और उनमें से कुछ ने आबादी को कम कर दिया, लेकिन इन सब के जरिए भारत और चीन की बड़ी और उपजाऊ जमीन बहुत से लोगों का गुजारा कर पाई। जैसे कि जब आधुनिक जनसंख्या बढ़ने का युग आया तो उनके पास शुरुआती बढ़त थी, या इसके बजाय 100 बिलियन लोगों की शुरुआती बढ़त। यह वीडियो मिनेसोटा विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित किया गया था, जहां अध्ययन के सभी क्षेत्रों के छात्र, फैकल्टी और कर्मचारी समाज के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए काम करते हैं। मिनेसोटा जनसंख्या केंद्र डेमोग्राफिक रिसर्चर्स को दुनिया की आबादी के अतीत और मौजूदा रुझानों का पता लगाने में मदद कर रहा है। ग्लोबल लैंडस्केप्स इनिशिएटिव ये पता लगाने के लिए काम कर रहा है कि प्लैनेट को नुकसान पहुंचाए बिना दुनिया की बढ़ती आबादी को कैसे काम करे, और IPUMS टेरा प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल डेटा और ग्लोबल जनसंख्या डेटा को मिलाकर यह बेहतर ढंग से समझ रहा है कि मनुष्य कैसे इकोसिस्टम्स को बदलते हैं और इकोसिस्टम्स कैसे इंसानों को बदलते हैं। धन्यवाद। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी।